उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी साथियों का सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्वागत उन सभी साथियों का करता हूं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, जैसा कि बहुत सारी जो भी मेरी जानकारियां होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो अधिकतर साथियों का सकारात्मक जवाब कम, नकारात्मक ज़्यादा आता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं मेरी आलोचनाएं करते हैं और उन आलोचनाओं का ऐसा कमेंट होता है कि जो कहीं से कहीं तक तथ्यात्मक नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आपकी जानकारी बिल्कुल ख़राब है और जो भी आप जानकारी देते हो वो जो है कि कहीं से कहीं तक जो है कि तर्क संगत नहीं है। यानी कि अतर्क संगत बातें मैं कहता हूँ कि जो कुतर्क जिनका होता है, कुतर्क संगत जो बातें हैं उन बातों को मैं करता हूँ जो कि कहीं से कहीं तक इन खबरों के साथ सटीक नहीं बैठता है। बहुत सारे साथियों की नाराज़गी होती है, तो उसी से संबंधित जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि पूर्व में भी मैंने कहा था कि अभी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है, तो नॉन टीईटी शिक्षकों को, यानी कि नॉन टीईटी शिक्षकों का प्राथमिक शिक्षक के रूप में जो राजकीय शिक्षकों के रूप में समायोजन की जो बात मैं कर रहा था, यानी कि शिक्षा मित्रों को जो कि टीईटी की बाध्यता से मुक्त करें, सरकार को ये पत्र भेजा गया है जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष के द्वारा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यानी कि जो शिक्षा मित्र हैं उनका नॉन टीईटी शिक्षा मित्र हैं उनके समायोजन की बात आ रही है। इससे पूर्व 2012-13 में भी जो है कि औपबंधिक नियुक्ति नॉन टीईटी शिक्षकों को दिया गया है। तो उसमें क्या बातें होती हैं और क्या बातें की जा रही हैं, क्योंकि ये इंडिया है और ये उत्तराखंड है, यहाँ पर कई भी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा 2012 में कांग्रेस सरकार जब आई तो तमाम बीएड प्रशिक्षितों के रास्ते जो है कि राजकीय प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए लगभग बंद जैसा कर दिया था। क्योंकि पहले जिला स्तर पर जो है, ब्लॉक स्तर पर, संकुल स्तर पर संयोजन की बात थी, लेकिन बाद में जो है कि स्टेट काउंसलिंग हो गई। स्टेट काउंसलिंग के चक्कर में बहुत सारे साथी जो है कि अभी भी जो है उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं कि जहां उनके कुछ ही समय बचा हुआ है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या प्रस्ताव बनाया गया है, जो शिक्षा मंत्री को भी भेजा गया है और निदेशालय को भी भेजा गया है, तो उसके तर्क के बारे में बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि आप मेरे तर्कों को कुतर्क ही बताते हैं, क्योंकि मैं ये जो है कि आपको इसका सारी चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा डिटेल, और उन चीज़ों को भी आप समझ लेंगे। शिक्षा मित्रों को टीईटी की बाध्यता से मुक्त करे सरकार, ये जो है कि नैनीताल से है, भीमताल से है। शिक्षकों से संबंधित कई प्रकरणों की पत्रावली लंबित होने से, यानी कि जो शिक्षक प्रकरणों की पत्रावली लंबित होने से प्राथमिक शिक्षक संघ मुखर हो गया है। जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ मनोज तिवारी ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा मित्र टीईटी नहीं कर पाने के चलते समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति के दौरान प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी सहित अन्य देयकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वहीं सेवा के दौरान भी बोनस, वेतन वृद्धि आदि के लिए जूझना पड़ रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं केवल 15,000 के मानदेय में काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे शिक्षा मित्र सेवानिवृत्ति के उस कगार पर पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें जो है कई तरीके की समस्याओं का सामना, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी है या अन्य देयकों का भुगतान है। वहीं सेवा के दौरान भी बोनस, वेतन वृद्धि आदि के लिए जूझना पड़ रहा है। कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज में टीईटी की बाध्यता से मुक्त किया जाना न्याय संगत होगा। यानी कि इन जो भी शिक्षा मित्र हैं इनका समायोजन राजकीय शिक्षक के रूप में हो जाना चाहिए, और जो इनके साथ न्याय संगत होगा। हिमाचल में जैसे 7 साल का जो कानूनी प्रावधान है कि सरकारी सेवा, किसी भी कार्यालय या ऑफिस में सरकार के साथ जो भी संविदा में हो, किसी भी सरकारी ऑफिस में 7 साल की जिसने सेवा की है तो वह स्वतः ही जो है कि राजकीय कर्मचारी बन जाएगा।
तो हिमाचल प्रदेश की तर्ज में टीईटी की बाध्यता को मुक्त किया जाना चाहिए या न्याय संगत होगा। इधर विकासखंड भीमताल के अंतर्गत उन्होंने जो है कि प्राथमिक विद्यालय का भी जिक्र किया है। हड़िया गांव में शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों से जूझ रहे हैं, तो नई नियुक्तियों में भी कई तरीके के प्रावधान आ रहे हैं। तो और वहाँ के जो है कि स्थानीय ग्राम प्रधान कमला देवी ने बताया है कि विद्यालय में सहायक अध्यापक नहीं होने के कारण से मात्र एक टीचर के भरोसे विद्यालय चल रहा है, जहाँ की छात्र संख्या 40 है। तो जिला अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने शिक्षा मित्रों को टीईटी की बाध्यता से मुक्त करे सरकार, इस तरीके से जो है कि सरकार को लिखा है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को लिखा है। और मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा विभाग को भी लिखा हुआ है। तो जहां पर जो प्रकरण की बात आ रही है, तो उसमें क्या है कि शिक्षकों से संबंधित कई प्रकरणों के पत्रावली जो है कि डिपार्टमेंट में लंबित है। तो पूर्व में भी, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूर्व की बात कर रहा हूँ, 2012 की बात कर रहा हूँ, औपबंधिक जो नॉन टीईटी शिक्षक थे तो उनको औपबंधिक नियुक्तियाँ दी गई हैं। तो औपबंधिक नियुक्तियाँ चल रही हैं। तो इसमें जो है कि तमाम समस्याओं का सामना शिक्षा मित्रों को करना पड़ रहा है। शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी खबर है। और जो भी प्राथमिक शिक्षक संघ जो मुखर हो रखा है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों की कमी से जूझ रहे हैं, मैंने आपको सारा जिक्र उसमें बता दिया है कि बीएड वालों के रास्ते कैसे बंद हुए, बीएड वालों के लिए मार्ग कैसे बंद हुए, ये सारी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ। तो साथियों, जैसी भी मेरी जानकारी है, मैं आप लोगों से पुनः कहता हूँ कि जो भी जानकारी मैं अपनी तरफ से लाता हूँ, अपने सोर्सों से लाता हूँ, वो लगभग सही होती हैं, गलत नहीं होती हैं। कई लोगों ने कल मेरा खंडन किया था, आज मैं उसी खंडन का पुनः जो है कि आप लोगों के सापेक्ष ये खबर ला रहा हूँ और ये जानकारी दे रहा हूँ, जो आपको वीडियो के माध्यम तक पहुँच जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।